अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड सोन यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। वॉरेन बफेट का ये कोट है और वो अपने कोट में कहते हैं कि अगर आज तुम वो चीज़ें ख़रीद रहे हो जिनकी तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, जो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए अहम नहीं है, जिनके बगैर तुम्हारा गुज़र बसर हो सकता है, तुम ज़िंदगी गुजार सकते हो, लेकिन तुम वो चीज़ें ख़रीद रहे हो, तो वो वक्त करीब है कि जब तुम्हें अपनी कीमती जो चीज़ें, जो तुम्हारी डेली यूज़ की चीज़ें या ज़रूरत की चीज़ें, वो तुम्हें बेचनी पड़ेंगी। देखें, जब से आईफोन 16 आया, हर तरफ सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी चीज़ उठा के देख लो, यूट्यूब, हर जगह पर आईफोन 16, आईफोन 16, आईफोन 16। व्लॉगर से लेकर कोई भी बंदा हो, हर तरफ आईफोन 16 की गूंज। ये कहानी शुरू हुई 2007 से, जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया, उन लोगों ने आईफोन लॉन्च किया। उससे पहले क्या होता था, वो ब्लैकबेरी हो गया, मोटोरोला हो गया, इन जैसे ना जो ब्रांड्स थे, इनके थे बटनों वाले फ़ोन थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। तो उसके बाद लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इनका ग्रेस नहीं आया था अभी। ये आहिस्ता 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 इन लोगों ने इतना डेवलप किया कि अब ये सूरत हाल है। हमारे पड़ोसी मुल्क है ना, जो अगर आप गूगल पे सर्च करें तो तकरीबन वहाँ पे जो आईफोन यूज़र हैं वो 70% ऐसे लोग हैं जो लोन पे ले रहे हैं, EMI भरते हैं। मींस क्या होता है, EMI पे आपको एक मिनिमम सी अमाउंट पे करनी पड़ती है और आप उस चीज़ के मालिक बन जाते हैं, और फिर आपको इंस्टॉलमेंट बेस पे वो चीज़ आपने जो है वो बिल पे करना होता है। देखें, हम में से बहुत सारे बंदे सोचेंगे आईफोन की प्राइस आलमोस्ट तकरीबन इंडिया में जो है वो 70,000 के लगभग है। हमें ये समझने की ज़रूरत है, हम ये समझते हैं कि शायद हमने ये चीज़ ख़रीद लिया, हमने पैसे बचा लिए। यार, आपने पैसे नहीं बचाए। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अभी सर्दियां आने वाली हैं, हमें से बहुत सारे बंदों को अच्छी जैकेट्स की ज़रूरत होगी, जैकेट्स की ज़रूरत होगी, शूज़ पहनने के लिए हमें ज़रूरत होगी। तो हमें से बहुत सारे लोग नाइकी, एडिडास, इन ब्रांड्स की तरफ जाएंगे। क्यों हम लोग ब्रांड्स की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हम अमीर हैं नहीं, लेकिन हम लोग अमीर दिखना चाहते हैं। ये सारी गेम, जितने भी गेम है ना, ये सिर्फ स्टेटस की गेम है। स्टेटस बेस पर हम जो है वो चाहते हैं कि मैं ब्रांडेड चीज़ें पहनूंगा तो लोग मुझे कहेंगे, वाह आईफोन लिया है तुमने, वाह एडिडास की शर्ट पहनी हुई है, वाह तुमने ये चीज़ ली है, ये नया फ़ोन लिया है, ये नए ब्रांड पे खाया है तुमने, ठीक है। यहाँ तक कि अगर कोई स्टारबक्स के जाके वो कॉफ़ी भी पी ले ना, कॉफ़ी पी ले या वहाँ से कोई शेक लेकर भी पी ले, तो वो भी लोगों ने जो है ड्रिंक जो पी है वो भी सोशल मीडिया पे शेयर की होती है। अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो आपको क्या ज़रूरत है लोगों को बताने की? ये सब इसीलिए है क्योंकि हम लोग सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं, हम अमीर बनना नहीं चाहते। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम अमीर हैं। शायद यही वजह है कि एक गरीब आदमी हमेशा गरीब ही रहता है और एक अमीर और बिजनेसमैन और अच्छी कारोबारी सोच वाला बंदा जो है वो अमीर से अमीर होता चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो चीज़ें, मिसाल दे रहा हूँ, अभी इंडिया में या पाकिस्तान में ये फ़ोन 3 लाख का है। अब एक जो मिडिल क्लास पर्सन है, जो दुबई या फिर गल्फ़ में कहीं भी रहता है, उसे ज़रूरत नहीं है आईफोन की। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान जाऊंगा, वहाँ कहेंगे वाह जी वाह आईफोन 16 लेके आया है लड़का, ठीक है, लट्ठे का काटन का सूट पहना होगा, माया शाया लगी होगी, 2 चक्कर इधर को लगाएंगे, 2 चक्कर इधर को, साथ में जो यार बेली होंगे वो कहेंगे वाह वाह मियाँ साहब, वाह वाह जी चौधरी साहब आ गए, चौधरी साहब। हमें सिर्फ गेम यही है कि हम लोग अमीर दिखना चाहते हैं, हम लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, हम सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हैं, हम अपना स्टेटस शो करवाना चाहते हैं, हम अमीर बनना नहीं चाहते। क्योंकि जो कारोबारी बंदा होता है उसे तो होता है कि मैं अपने पैसे सेव करूं। जो 3 से 4 लाख रुपए आपने इस फ़ोन पे लगाना है, वही 3 से 4 लाख में आप कहीं घूम फिर के आ सकते हैं। आप किसी अच्छे कंट्री का
साथ किसी हमसाय मुल्क का विज़िट कर सकते हैं। आप अपने मुल्क में जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे कहीं ट्रैवल करके जा सकते हैं आप, क्योंकि ट्रैवल करेंगे तो बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। एक सर्कल में रहेंगे तो आप वही चीज़ें नज़र आएंगी, आपका माइंड ही ओपन नहीं होगा। और दूसरा, आईफोन एक ट्रैप बनाया, और ट्रैप किस तरह से, देखिए इनका एक इकोसिस्टम है। अगर आप आईफोन लेते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है आप 1 माह 2 माह यूज़ करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो तो है ही बिल्कुल बेकार, वो तो किसी काम का ही नहीं है। और जब आप आईफोन लेते हैं तो आप उसको जब मैकबुक के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं, और ज़्यादा आपको उसमें लज्जत महसूस होती है। और फिर जब आप एक आई वॉच लेते हैं, आई वॉच तो वैसे भी चल जाती है, लेकिन अगर वो आईफोन के साथ कनेक्ट हो तो क्या ही बात है जी। फिर ऊपर से शूज़, ग्लासेस, हर चीज़, जो भी एयरपोर्ट, जो दिल करता है ना, मतलब ये चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं। अगर आप एक लेते हैं तो आपका दिल करता है यार अब मैंने आईफोन ले लिया है तो ये हल्की फुल्की सी हैंड फ्री लगा के दोस्त कहेंगे कि यार बड़ा गरीब बंदा है तू, हैं रखा आईफोन है और ली तूने हैंड फ्री लोकल मार्केट से। तो ये सारी चीज़ें जिस वजह से हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। खुदारा अगर आपको कोई भी चीज़, सिर्फ आईफोन की बात नहीं है, कोई भी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है उसे ना लें। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सेल लगाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर दराज है, वो हर कंपनी जो है, जितनी भी कंपनीज़ बड़ी बड़ी होती हैं वो साल के आखिर पे ऑलमोस्ट दिसंबर में सेल्स लगाती हैं। अब हमने वहाँ पे देखा कि यार ये चीज़ जो है 20,000 की है और अभी ये सेल में चल रही है 10,000 की, तो हमने फ़ौरन से वो बाय कर लेनी है। अरे यार वो कंपनियाँ पागल हैं जो तुम्हें घाटा खाकर तुम्हें ये चीज़ें देंगी। अरे भाई वो तुम्हारे ब्रेन को हाईजैक कर रही हैं, तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है जो चीज़ तुम ख़रीद रहे। सिर्फ कोई 5 to 10% लोग होंगे जो जेन्युइन, जिनको किसी चीज़ की या किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी और वो इस इंतज़ार में बैठेंगे कि यार चलें ये सस्ता हो जाए तो मैं इसे ले लूँ। हाँ, आप अगर अफोर्ड करते हैं तो आप ज़रूर लें, मैं ये नहीं कहता कि आप ना लें, आप ज़रूर लें। आपको अगर ज़रूरत है, आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन पर कोई असर नहीं पड़ता तो आप ये चीज़ें ज़रूर बाय करें। लेकिन अगर आपका गुज़र बसर अच्छा नहीं हो रहा, आप लोन लेकर इस तरह अपनी इज़्ज़तें बेचकर या गलत काम करके बैंकों से लोन लेकर अपने घर वालों का सामान, इंडिया से तो ये भी न्यूज़ है कि बच्चे ने अपने घर वालों का सामान भेज दिया भाई, अपने पेरेंट्स का, आईफोन लेने के लिए। लोग इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लग के आईफोन ले रहे थे जैसे वहाँ पे फ्री में हलवा दिया जा रहा हो। अरे भाई इन चीज़ों को, ट्रैप को समझो। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे मत लो। हाँ, अगर आप कोई सेलिब्रिटी हैं, आपको ज़रूरत है वाकई उस चीज़ में, तो आप लें, आपको कौन रोक रहा है, क्योंकि आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन पहले से अच्छी होगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।